वहीं इथियोपिया के डेनिकल डिप्रेशन में पूरे साल भर तापमान एक जैसा बना रहता है, बेहद बेहद गर्म। दिसंबर जनवरी में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से ठंडे हो जाते हैं, तब भी यहाँ टेम्परेचर औसतन 35 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इस जगह को डानाकिल डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे गर्म जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह भी है। सालों भर यहाँ का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। बारिश तो यहाँ बस नाम मात्र की होती है। साल भर में मुश्किल से यहाँ 100 से 200 मिलीमीटर ही बारिश होती है। एक वजह है धरती के नीचे की हलचल। इस जगह की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये वो प्लेटें हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। हालांकि ये प्लेटें हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दरअसल धरती के अंदर इतनी उथल-पुथल मची हुई है कि अक्सर अंदर की आग बाहर निकल आती है। पिघला हुआ लावा यहाँ बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं जो तापमान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अंदरूनी मूवमेंट का असर ऊपर भी दिखता है। इस पूरे क्षेत्र में कई एक्टिव ज्वालामुखी हैं जिनसे लावा और धुआं निकलता रहता है। साल के किसी भी मौसम में जाएं, यहाँ की हवा में आग की धधक और जलने की गंध मिलती है। यही वजह है कि बाहरी दुनिया के लोग, यहाँ तक कि खुद को खतरों के खिलाड़ी बताने वाले भी यहाँ जाने से बचते हैं। यहाँ अर्ता एले नाम का ज्वालामुखी है जो लगभग 650 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर पर दुनिया की 5 में से 2 लावा झीलें बनी हुई हैं। साल 1906 में यहाँ पहली लावा झील बनी। ये पानी नहीं बल्कि खौलते हुए लावा से बनी है। हैरतअंगेज तौर पर यह लावा ठंडा नहीं पड़ता बल्कि लगातार खदबदा रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स को ही वैज्ञानिक इसकी जड़ में मानते हैं। इसके अलावा कई छोटे बड़े ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं। धरती के अंदर लगी आग की वजह से डानाकिल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई सोते और झरने हैं। हालांकि यहाँ इतनी भयंकर गर्मी ही पड़ती है कि कई जगहों पर पानी जमीन से बाहर निकलते ही पल भर में सूख जाते हैं। इस वजह से यहाँ नमक की कई खदानें हैं। ये नमक ही यहाँ रहने वाले लोगों की रोजी रोटी हैं। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी यहाँ अफार जनजाति के लोग रहते हैं। घुमंतु समुदाय के इन लोगों की आबादी वैसे तो लगभग 30 लाख है, लेकिन साल भर डेनिकल में रहने की बजाय वे आसपास घूमते रहते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में पड़ोसी इलाकों में चले जाते हैं। नमक और केमल फार्मिंग इनके रोजगार का बड़ा जरिया है। इसके अलावा यहाँ किसी तरह की खेती किसानी नहीं होती। माना जाता है कि लाखों साल बाद